मानिए बहन जी, धन्यवाद, आपने सारा कर दिया ना, हम तो गांव वाले लगे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे आप सभी भाई बहन जो अपना आशीर्वाद देने के लिए यहां पहुंचे हैं। और मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि आप सबकी उपस्थिति ने मेरे दिल को कितनी खुशी प्रदान की है। मैं दिल की गहराई से आप सबको प्रणाम करना चाहती हूं, धन्यवाद करना चाहती हूं और ये कहना चाहती हूं, ये सरकार किसी और की नहीं है, ये सरकार आप लोगों की है, आपकी मेहनत की है। आपके खून पसीने ने जिस तरीके से 27 साल तक दिल्ली को बचाने के लिए संघर्ष किया, न जाने कितनी बार चोट खाई, लाठी खाई, पर दिल्ली में जब भी गलत हुआ आपने आवाज उठाई। न जाने कितने ही धरने, प्रदर्शन हम सब ने मिलकर के झेले और किए। एक ही मन में आस थी कि ये दिल्ली किसी तरीके से बचाई जा सके और वो सफर मैंने आप सबके साथ लगातार किया। और आज मैं कह सकती हूं कि आज जैसे मेरे सामने कार्यकर्ता साथी बैठे हैं, वैसे ही आपकी भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता यहां खड़ी है। केवल दायित्व परिवर्तन हुआ है। हम सबको अलग अलग समय में अलग अलग काम मिलते रहे हैं। कभी कोई जिला अध्यक्ष बन जाता है, कोई प्रदेश का किसान मोर्चा का अध्यक्ष, कोई विधायक बन गया, कोई महिला मोर्चा, युवा मोर्चा। पहले मेरे पास अलग अलग दूसरे काम थे, पर आप सबने मिलके, मोदी जी के आशीर्वाद ने मुझे अब मुख्यमंत्री का काम दिया है, जो मैं कर रही हूं। और मैं यही मानती हूं कि ये जिम्मेवारी जो आपने सौंपी है, उसे पूरी शिद्दत के साथ करने के लिए मुझे जितना भी काम करना पड़े वो मैं करूंगी, क्योंकि मेरे समय के हर क्षण पे और मेरे शरीर के हर कण पे यदि पहला अधिकार किसी का है तो मेरे संगठन के इन साथी कार्यकर्ताओं का है। सपना देख रहे थे हम लोग वर्षों से, दिल्ली में राम राज्य आएगा, दिल्ली बेहतर होगी, विकसित होगी, दिल्ली आगे बढ़ेगी। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में चाहिए थी। याद करो वो दिन जब मोदी जी ने दिल्ली को कहा था कि एक बार दिल्ली वालों यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि सरकार इतना काम करेगी कि आपके मन की सारी तकलीफें खत्म हो जाएगी। केवल उस कहे हुए वाक्य के लिए हम लगातार ये ट्रिपल इंजन की सरकार, मेरे सभी साथी मंत्री, भाई रविंदर इंदिराज जी जो यहां बैठे हैं, भाई राजकुमार चौहान जी जिनको दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाया, हमारे माननीय विधायकगण, भाई कुलवंत राणा जी, दीपक चौधरी जी, गजेंद्र दराल भाई, राजकरण खत्री जी, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई विनोद सहरावत जी, रामचंद्र चावरिया जी, मेरे साथी कार्यकर्ता हमारे भाई महक सिंह जी, भाई मोहन जी, ये सब पूरी टीम बनकर के, मेरे सारे निगम पार्षद, हम सारे पूरी टीम बनकर के लगातार दिल्ली में विकास कार्य हो इसके लिए काम कर रहे हैं। और उसके पीछे यदि कोई ऊर्जा है, कोई प्रेरणा है, तो वो आप सबकी है। आप सबकी एक मुस्कान, आप सबका दिया हुआ आशीर्वाद,
आप सबकी दी हुई ऊर्जा ही हमारे काम करने की ताकत है। मुझे तो एक ही बात पता है, सालों की मेहनत के बाद न जाने कितनी सीढ़ियां आपने चढ़ चढ़ के एक एक घर संपर्क किया, लोगों के सामने हाथ जोड़ जोड़ के निवेदन किया, केंद्र की योजनाएं हर घर तक पहुंचाई, तब जाकर के 27 साल बाद दिल्ली में अपनी सरकार बनी है। और अगले 27 साल तक इस सरकार को रखने के लिए जो सेवा हमें दिल्ली की जनता की करनी है, जो काम हमें दिल्ली के विकास के लिए करने हैं, उसमें कभी भी सरकार रुकेगी नहीं, रोजाना अपनी गति बढ़ाएगी, रोजाना दिल्ली के विकास कार्य आगे चलेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। भाई योगेंद्र जी कह रहे थे कि विकास के लिए खजाने खोल दिए। भाई मैं तो ये जानती हूं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ये जनता का पैसा है, जनता के विकास के लिए लगना चाहिए। इसलिए मैं सोचती हूं, माध्यम चाहे हमारे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, लगेगा तो विकास कार्यों में ही, पहुंचेगा तो आपकी गली मोहल्ले में। इसलिए कोई भी हो, मैं फर्क नहीं मानती। मुझे चाहिए कि दिल्ली का जो 27 साल से अटके हुए, लटके हुए, भटके हुए निर्णय हैं, उनको स्पीड में सबको पूरा किया जाए। और दिल्ली जो है, जो देश की राजधानी है, इसमें रहने वाले हर दिल्ली वासी का दिल खुश होना चाहिए। इन कामों को करने का पूरा रोड मैप पहले दिन से ही बन गया था। और गांव देहात के अपने भाई बहनों के लिए तो विशेष रूप से कहना चाहती हूं, हमने विशेष रूप से ये जिम्मेदारी जब राजकुमार चौहान जी को दी, तो यही सोच के दी कि उनके पास जितना अनुभव है वो इस काम को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। मैंने 1000 करोड़ दिए, इन्होंने 1700 करोड़ के काम कर डाले। आज हर गांव में 200 करोड़ 300 करोड़ के काम चल रहे हैं। वर्षों से जो सड़कें हमारी टूटी पड़ी थी, बुरे हाल थी, नाले का पता नहीं था, धूल ही धूल उड़ती थी, आज आप कहीं से निकल जाओ, आपको सड़कें बनती हुई नजर आ रही हैं। आ रही है कि नहीं आ रही है? जगह जगह पे पानी की लाइन, जगह जगह पे सीवर की लाइन डलती हुई नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? और विशेष रूप से योगेंद्र जी बताना चाहूंगी कि आपकी ये जो उत्तर पश्चिम की लोकसभा है, यहां तो हम बहुत ढेर सारे नए नए प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं। हमने 1350 करोड़ की लागत से नरेला में एक जमीन ली है, जिस पे हम एजुकेशन सिटी बनाने जा रहे हैं। 1350 करोड़ की लागत से घेवरा में जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, कब से नाम सुनते थे कि यूनिवर्सिटी बनेगी, शुरू भी नहीं हुआ था कभी काम। उस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए हमने योजना पे काम करना शुरू कर दिया है। अब हमारे इस क्षेत्र में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी, जहां हमारे गांव देहात के बच्चे अच्छे से अच्छा खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें मिल सकेगा, सुविधाएं मिलेगी, और जो भी बच्चा अपना खेल में कैरियर बनाना चाहता है, उसे सारी सुविधाएं दी जाएंगी। आनंद आएगा कि नहीं आएगा? मुझे खुशी इस बात की है कि जिस मास्टर प्लान का इंतजार आपको वर्षों से है, लगातार आप लोग मास्टर प्लान कब आएगा, बहुत जल्द, या कहूं कि तुरंत ही आने वाला है, तो आपको कैसा लगेगा? नए सर्कल रेट यदि आपको अगले 2-3 महीनों में मिल जाएं,
तो आपको कैसा लगेगा? जिससे गांव देहात की जमीनों के रेट बढ़ पाएंगे, आपको अपनी जमीन की असल कीमत मिल पाएगी। ये सारे काम भी लगातार चल रहे हैं। हमने कोशिश की हर गांव में आईजीएल की पाइपलाइन बिछाने की, उसका काम भी लगातार प्रगति पे है। हमने कोशिश की कि गांव देहात की हर गांव को हम बसों से जोड़ें और पूरी दिल्ली में लगातार बसों की संख्या बढ़ाने का काम लगातार चल रहा है। और दिल्ली में आज की डेट में पूरे देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें हैं। 4000 बसें दिल्ली में इलेक्ट्रिक चल रही है, जो कि प्रदूषण रहित है। और इस संख्या को हम दिल्ली में जो बसें आज 5,500-6 हजार बसें हैं, 14,000 तक लेकर के जाएंगे। दिल्ली की सभी बहनों के लिए इन बसों में सफर बिल्कुल निशुल्क होगा। इस 2 तारीख को माननीय राष्ट्रपति जी के हाथों से हम एक पिंक कार्ड अपनी दिल्ली की बहनों को देने वाले हैं। कोई टिकट नहीं, कोई जवाबदारी नहीं, पिंक कार्ड दिखाओ और बसों में सफर करो। इसी 2 तारीख को जो बात हमने कही थी, जो वादा किया था होली दिवाली सिलेंडर का, इसी 2 तारीख को 17 लाख परिवारों को हम 122 करोड़ रुपए की डीबीटी कर रहे हैं सिलेंडर देने के लिए। 50,000 नई पेंशन हमने इस साल चालू की। 2 लाख नए राशन कार्ड इस साल हम लोग बनाने जा रहे हैं, जो वर्षों से रुके हुए थे। राशन कार्ड लोग कैसे बनता है ये तक भूल गए थे, वो राशन कार्ड अब बनने जा रहे हैं। आपके पूरे क्षेत्र में किराड़ी, जिस किराड़ी की बात अभी सांसद जी कर रहे थे, सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार थी, 12-12 साल से उनका विधायक बैठा था, पर कभी सीवर लाइन नहीं डली थी। इसीलिए पूरी कॉलोनी सीवर के गंदे पानी में डूबी रहती थी। पर विधायक दूसरी पार्टी का होने के बावजूद भी वहां पे 2 बड़ी बड़ी ड्रेन, एक ड्रेन 120 करोड़ की लागत से और दूसरी 64 करोड़ की लागत से हम लोग बनाने जा रहे हैं। काम भी शुरू हो गया है। वो नजफगढ़ रोड जिससे पूरी दिल्ली परेशान थी, उस नजफगढ़ रोड को हमने NHAI को दिया और उस रोड के दोनों तरफ बड़े बड़े ड्रेन का काम चल रहा है, वो भी आपने देखा है। अब बिल्कुल भी वहां पानी ना भरे, इसके लिए सरकार काम कर रही है। ये बैठे हैं सारे विधायक, एक एक विधानसभा में। अभी मुंडका गई थी मैं, 254 करोड़ रुपए के काम शुरू हुए। खत्री साहब के यहां पे भी लगभग 300 करोड़ के काम है। एक एक विधायक के यहां करोड़ों रुपए के काम जो चल रहे हैं, जिस दिन पूरे होते हुए नजर आएंगे, उस दिन गांव देहात की शक्ल आपको बदली हुई दिखाई देगी। नए स्कूल, नए कॉलेज, नए अस्पताल इस क्षेत्र में खोले जाएंगे। नया अस्पताल मादीपुर का, उस पे भी हमने काम करना शुरू कर दिया है, जिसका टारगेट लाइन है कि इसी साल मादीपुर के अस्पताल को हम पूरा करके दिल्ली की जनता को देंगे। ज्वालापुरी के अस्पताल को, उसको भी बहुत जल्द आप सबको हम पूरा करके देंगे। इस पूरी लोकसभा में हमने आरोग्य मंदिर जगह जगह पे बनाने का काम शुरू किया और लगभग 50 आरोग्य मंदिर इस पूरी लोकसभा में बनकर तैयार हो चुके हैं। जिस अटल कैंटीन की बात करी, गरीब की सेवा का एक बड़ा माध्यम मान के हमने पूरी दिल्ली में 100 अटल कैंटीन का लक्ष्य लिया है, जिसमें से 70 अटल कैंटीन, जहां रोजाना 70,000 लोग
भोजन करके जा रहे हैं, ये दिल्ली में शुरू हुआ है। नए सब स्टेशन बन रहे हैं, नई बिजली की लाइनें डाली जा रही है, और ये जो अपनी मुनक नहर है, इसके ऊपर एक बड़ी एलिवेटेड रोड 5,000 करोड़ की लागत से इंदरलोक मेट्रो स्टेशन से शुरू होके और UER 2 में जाके मिलेगी, जिसका लाभ सीधा जनता को होने वाला है। एक रिपोर्ट कार्ड मैंने आप सब तक भिजवाई है, पहुंची है कि नहीं पहुंची किताब? हाँ, घर जाके इसको पढ़ना। यहां बोलने का समय कम है, क्योंकि बोलना शुरू करूंगी तो कई घंटे लग जाएंगे। मैं तो आज आप सबके बीच में आपका धन्यवाद करने आई हूं, आपको बधाई देने आई हूं कि आप लोगों की मेहनत रंग लेके आई है। आज दिल्ली में जो कमल फूल सरकार है, जो विकास कार्य दिल्ली में शुरू हुए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, अगला जो भी चुनाव आएगा, आप जनता के बीच में जब वोट के लिए बोलने जाओगे, तो आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं होगी, जनता खुशी से आपको वोट देगी। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं अपने सभी विधायकों को, जो लगातार सेवा का माध्यम बनके अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सभी पार्षदगण कार्यकर्ताओं के बीच में रह करके दिन रात उनकी सुनवाई करते हुए उनकी समस्याएं सरकार तक पहुंचाते हैं। मैं तो इतनी बात जानती हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाया है, वो आप सबके दिल की बात जानती है, दिल की बात समझती है, इसलिए वही काम करना चाहती है जो आप सबके मन में है, आप सबकी आशाओं में है, आप सबकी निगाहों में है। एक भी काम छूटेगा नहीं। ये पहला साल तो केवल दिल्ली को दिशा बदलने का काम था। अगले 4 साल दिल्ली की दशा बदलने का काम होगा, ये आपको मैं कहना चाहती हूं। आप सबका प्यार, आशीर्वाद सदैव हमारे साथ बना रहे। हम सब मिलकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत, सपनों की दिल्ली बनाने के लिए काम करें, और एक मुश्त होकर संगठन की ताकत के साथ हम लोग दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने के लिए काम करेंगे। ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद आप सभी को। मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जय श्री राम। आप सभी को जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी। मैं सभी से प्रार्थना करता हूं, अगर सभी आराम से जाएं और बाहर से जो ना एक डिब्बा हो लेकर अवश्य जाएं।